नमस्कार, मैं विकास कुमार यूट्यूब चैनल पीके द स्टडी पॉइंट पर आप सबका स्वागत करते हैं। आप सब जानते हैं इस समय हम लोग ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम पढ़ रहे हैं, यानी कि मानव के कंकाल तंत्र को पढ़ रहे हैं और ये मानव के कंकाल तंत्र का तीसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बोन्स ऑफ ह्यूमन स्कल यानी कि मानव की खोपड़ी की अस्थियों के बारे में पढ़ा है और आज पढ़ेंगे कशेरुकदंड, जिसको कि इंग्लिश में कहा जाता है वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम को पढ़ने से पहले हम उन सभी लोगों से अपील करते हैं जो हमारे चैनल पर नए आए हैं, कृपया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन जरूर दबाएं। इससे ये होगा कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। आप हमारे वीडियो को पूरा देखें और अंत में कमेंट में आप कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसे लगा। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं कशेरुकदंड यानी कि वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम को बैकबोन भी कहा जाता है और उस बैकबोन का फिगर हम बोर्ड पे बना दिए हैं। हमने पूरा कोशिश किया है कि साफ और स्पष्ट फिगर इस पे बना दें जिससे कि मैं आपको समझा सकूं, और मेरा ये प्रयास रहेगा कि वर्टिब्रल कॉलम यानी कि बैकबोन या रीढ़ की हड्डी को मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूं। तो चलिए हम लोग देखते हैं बैकबोन। आप जानते ही हैं जो उरोस्थी होती है, उरोस्थी नाम सुने होंगे, उसको स्टर्नम कहा जाता है इंग्लिश में। उरोस्थी यहाँ पर पाई जाती है, देख रहे हैं, ये यहाँ से लेकर के यहाँ पर उरोस्थी होती है। ये उरोस्थी में ही जो पसलियाँ होती हैं, रिब्स होती हैं, आगे की तरफ जुड़ी होती हैं और पीछे कहाँ जुड़ती हैं, ये पीछे ये बैकबोन से जुड़ती हैं यानी कि रीढ़ की हड्डी से जुड़ी होती है। तो ये उरोस्थी और ये रिब्स यानी पसलियाँ और साथ में रीढ़ की हड्डी, ये गर्दन और धड़ के नीचे वाला हिस्सा यहाँ से वहाँ तक पूरा जो है ये कंकाल का निर्माण करती हैं। जिसका निर्माण करती हैं पूरे स्केलेटन यानी कि यहाँ का जो कंकाल है उसका निर्माण करती हैं। इसमें कौन कौन से हैं निर्माण करने में? उरोस्थी है जिसको स्टर्नम कहा जाता है, पसलियाँ हैं जिसको कि रिब्स कहा जाता है, और पीछे रीढ़ की हड्डी है जिसको कि बैकबोन कहते हैं या वर्टिब्रल कॉलम कहा जाता है। तो इनसे बनी होती है ये, और ये सिर से लेकर के पीछे नीचे यहाँ तक की जो हिस्सा जो है ये फैला होता है। ये पीछे आप देखेंगे तो ये त्वचा से पूरा ढका होता है, लेकिन इसके बाद भी इसकी सतह पर आपको उभार दिखाई पड़ता है, उभरा हुआ। यही क्या होता है? बैकबोन होता है, पीठ की रीढ़ की हड्डी। इसकी लंबाई आप देखेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक पुरुषों में 71 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 73 सेंटीमीटर। और महिलाओं में यानी कि स्त्रियों में इसकी लंबाई होती है 61 यानी कि 61 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको ये देखने में लग रहा होगा ये एक डंडे के समान है, ठीक है, इसलिए दंड इसको कहा गया है यानी कि कशेरुकदंड। ये कशेरुकाएं एक डंडे के समान हैं, एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें आप देखेंगे जो वयस्क हो जाते हैं यानी कि बड़े हो जाते हैं, जिनकी उम्र लगभग 30 साल से ज़्यादा होती है, उनमें इनकी संख्या होती है 26। और जो शिशु होते हैं, बच्चे होते हैं, उनकी संख्या होती है इसमें कितना होता है? लगभग जो है 33 होता है। शिशु में 33 होती है और वयस्कों में 26 होती है। लेकिन जैसे जैसे शिशु से बच्चा बड़ा होता चला जाता है, इनकी संख्या कम होती जाती है, क्योंकि इसमें कुछ अस्थियाँ ऐसी होती हैं जो आपस में जुड़ करके समाप्त हो जाती है, मतलब एक हो जाती है संख्या। तो ये आपको जो दिख रहा है इसको मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। 4 क्या, 5 भागों में बांटा गया है। एक ऊपर वाला जो भाग है जो गर्दन में पाया जाता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको ग्रीवा कशेरुका कहा जाता है। गर्दन वाले को ग्रीवा कशेरुका हिंदी में कहते हैं, और इंग्लिश में इसको सर्वाइकल वर्टिब्री कहा जाता है। वर्टिब्री और वर्टिब्रा दोनों में अंतर है। वर्टिब्रा क्या है? सिंगुलर है, माने कि एक, अगर इस संख्या में एक है तो वर्टिब्रा हो गया, एक से अधिक है तो वर्टिब्री हो जाती है। जैसे कि एक है तो उसको कशेरुक कहा जाएगा और एक से अधिक है तो उसको कशेरुकाएं कहा जाता है। बात समझ में आ रही ना? तो जो गर्दन की जो अस्थियां होती हैं वो कितनी होती है? संख्या में 7 होती हैं। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, कितनी होती है? ये 7 होती है। याद रखिएगा, सर्वाइकल यानी कि जो गर्दन या ग्रीवा की जो अस्थियां होती हैं, जो ग्रीवा में जो कशेरुकाएं पाई जाती हैं, उसको इंग्लिश में कहा जाता है सर्वाइकल वर्टिब्री, और इनकी संख्या होती है 7। यानी कि गर्दन की
कशेरुकाओं की संख्या होती है 7। याद रख लीजिएगा। कुछ जानवर ऐसे हैं, कुछ जानवर को छोड़ के, जैसे समुद्री सी है, मतलब क्या कहते हैं, समुद्री गाय है, यानी कि सी काऊ है, उसमें इनकी संख्या में अंतर है। बाकी चाहे वो छोटी गर्दन वाला जीव हो, जंतु हो, मतलब उनकी बात मैं कर रहा हूँ जो स्तनधारी होते हैं। स्तनधारियों में चाहे वो लंबी गर्दन वाला हो, जैसे कि ऊँट है, या सबसे छोटी गर्दन वाला हो, जिसको कि आप, जैसे कि चूहा है, उसकी गर्दन, चूहा का बहुत छोटा गर्दन होता है, सब में कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। मेन पॉइंट यही है। जितने भी स्तनधारी होते हैं, कुछ स्तनधारी को छोड़कर, चाहे वो ऊँट की क्यों ना हो या सबसे छोटा गर्दन वाला चूहा क्यों ना हो, उसमें कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। सर्वाइकल वर्टिब्री केवल 7 होती हैं, और मनुष्यों में भी 7 ही होती हैं, 7 होती हैं। उसके बाद आप यहाँ से आइए, इसको कहते हैं वक्षीय कशेरुका हिंदी में। इंग्लिश में मतलब गर्दन के नीचे जो आपका सर्वाइकल कशेरुक है, सर्वाइकल वर्टिब्री है, उसके नीचे जो प्रारंभ होता है उसको थोरैकिक वर्टिब्री कहा जाता है। क्या बोलते हैं ये? इसको थोरैकिक वर्टिब्री, और इनकी संख्या होती है 12। कितनी होती है? 12। हिंदी में कहते हैं इसको वक्षीय कशेरुकाएं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आपका 12th थोरैकिक है, माने कि 12वां कशेरुका है। कौन सी? वक्षीय कशेरुका है। इसमें से 10 आप देखेंगे, 10 जो है जो रिब्स से जुड़े होते हैं। रिब्स माने जो आपकी पसलियां हैं, पीछे से पसलियों जुड़े होते हैं, ठीक है। तो आपको ये जुड़े होते, ये भी होते हैं, ये आगे आके स्टर्नम्स नहीं जुड़े हैं, पीछे जुड़ते हैं ये भी। तो इनकी संख्या होती है 12। देख रहे हैं ना। इसके बाद आइए देखिए, यहां से 1 2 3 4 5, ये 5 जो संख्या होती है ये लुम्बर की है, लुम्बर वर्टिब्री। लुम्बर वर्टिब्री को हिंदी में कहा जाता है कटी कशेरुकाएं। इनकी संख्या होती है 5, हमने बताया 1 2 3 4 5। इसके बाद ये देखिए, ये जो शिशु होते हैं, शिशुओं में इनकी संख्या 5 होती है, लेकिन जब वयस्क हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो ये पांचों आपस में जुड़ करके एक हो जाती है, और इसको कहा जाता है सैक्रम। क्या बोलते हैं इसको? सैक्रम वर्टिब्री बोलते हैं, या हिंदी में त्रिकास्थी कशेरुक कहते हैं। इसके नीचे संख्या देखिए 1 2 3 4, ये है, इसको कोकाइस कहा जाता है इंग्लिश में, और हिंदी में इसको कहेंगे अनुत्तरिक। ये भी जो वयस्क हो जाते हैं वो जुड़कर उनमें वयस्कों में एक हो जाती है, लेकिन जो शिशु में होते हैं वो संख्या 4 होती है। तो सबसे पहले हम आपको बताएं, वयस्क में इनकी संख्या होती है 26। कैसे? वयस्क में ये जो 4 है, 1 रहता है, काउंट किया जाएगा क्योंकि 1 हो जाता है, और ये 5 1 हो जाता है, तो एक ये 2, और ये देखिए आपका जो लंबर है, ये लुम्बर, ये संख्या में 5 है, तो हो गया 7। 12 आपका थोरैकिक है, ठीक है। 12 7 कितना हो गया? 19, और 19 में 7 आप जोड़ेंगे तो 26। यानी कि जो वयस्क होते हैं उसमें कुल कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है? 26 होती है, 26। इसके अलावा जो शिशु होते हैं उसमें देखिए, शिशु में देखिए आप इसको काउंट करेंगे 4 होगा ये, यानी कि 4, 4 प्लस और इसमें 5, 4 + 5 हो गया 9, यानी कि 9। 9 में आप 5 जोड़ेंगे तो होगा 14, 14 में 12 जोड़ेंगे तो होगा कितना? 26, और 26 में 7 जोड़ेंगे तो होगा 33। तो कुल संख्या कितनी हो जाती है शिशुओं में? शिशुओं में हो जाती है 33। तो ये हो गया कशेरुकाओं की जो संख्या होती है। आपको एक चीज़ और बता दें हम, थोड़ा जो कशेरुकाएं हैं इनका एक सामान्य आप चित्र समझ लीजिए, इनका कैसे आकार होता है कशेरुक का। एक कशेरुक हम यहाँ से, हाँ, इसके बाद ये आप देख लीजिए, आपको ये सामने से दिखाई पड़ रहा है काफ़ी सीधा, वास्तव में सीधा नहीं होता है। आप इसके पार्श्व से देखेंगे, पार्श्व माने बगल से, जब आप बगल से देखेंगे आपको कुछ ऐसे दिखाई पड़ेगा, इस तरह। इस तरह का मतलब इसमें आपको 4 मोड़ दिखाई पड़ेगा। एक मोड़ आप ऊपर देख रहे हैं, दूसरा मोड़ आप ये देख रहे हैं, तीसरा मोड़ आप इस तरह देख रहे हैं, और चौथा मोड़ ये है, चौथा मोड़। क्लियर? और ध्यान दीजिए, जो ऊपर वाला मोड़ है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक गर्दन वाला मोड़, इसको कहा जाता है सर्वाइकल कर्वेचर। कर्वेचर मतलब मोड़, और सर्वाइकल का मतलब होता है ग्रीवा। तो गर्दन का जो मोड़ होता है उसको इंग्लिश में कहा जाता है सर्वाइकल कर्वेचर।
पहला मोड़ है। दूसरा मोड़ है थोरैकिक कर्वेचर। थोरैकिक माने कि वक्षीय कशेरुकाओं की जो मोड़ होता है, यानी कि इसको वक्षीय मोड़ कहा जाता है हिंदी में, इंग्लिश में थोरैकिक कर्वेचर कहते हैं, कर्व बनाता है ना। और ये तीसरा मोड़ होता है, इसको लुम्बर कर्वेचर कहा जाता है, और ये लुम्बर कर्वेचर को हिंदी में कहा जाएगा कटी मोड़। और जो चौथा मोड़ है ये सैक्रल है। सैक्रल का मतलब आप समझ ही रहे हैं, ये त्रिकास्थी मोड़ है। तो कुल मिला के कशेरुकाएँ अगर आप पास में देखेंगे, बगल से देखेंगे, तो आपको 4 मोड़ दिखाई पड़ता है। पहले मोड़ का नाम है सर्वाइकल कर्वेचर, दूसरे का नाम है थोरैकिक कर्वेचर, तीसरे का नाम है लुम्बर कर्वेचर, और चौथा है सैक्रल कर्वेचर। बात यहाँ तक समझ में आ गई है। ये कर्वेचर होता क्यों है, इससे फ़ायदा क्या होता है? तो इससे फ़ायदा ये होता है, जब दौड़ता आदमी खड़ा होता है, खड़ा रहता है या कूदता है, उछलता है, ऐसे कंडीशन में शरीर का ये बैलेंस बनाता है और झटकों से बचाता है टूटने से। क्योंकि जब इस पर दबाव इस तरह पड़ेगा तो ये थोड़ा इधर हो जाएगा, लेकिन इसका बैलेंस बना रहेगा। इस तरह तो मजबूत रहेगा। अगर सीधा होता, एकदम सीधा रहे, तो टूट सकता है ये झटका लगने से। लेकिन ये क्या होता है, ये टूटने से बचाता है, क्योंकि इसके अंदर आप जानते हैं नर्व भी होते हैं। यहाँ पर नर्व होते भी हम आपको बताएंगे। अब आपको इतना पता चल गया कि जो आपका कशेरुक है, जो वर्टिब्रा है, ये एक नहीं होते हैं, एक से अधिक होते हैं, और उनकी संख्या वयस्कों में 26 और शिशुओं में 33 होता है, 33। और ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? आप देख रहे हैं ना, 2 कशेरुक के बीच में ये रेड रंग का, लाल रंग का आपको दिखाई पड़ रहा है। इसको क्या बोलते हैं? इसको इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहा जाता है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क, हिंदी में इसको कहेंगे अंतर कशेरुक गद्दी कहा जाता है। किसका बना होता है ये? आपको हम बता दें, ये उपास्थि है। उपास्थि मतलब कार्टिलेज है, ठीक है। ये एक उपास्थि यानी कार्टिलेज है। और आपको ये भी बता दें इसकी संरचना, अच्छा भी बाद में इसको बता देंगे, पहले हम कशेरुक के बारे में बता दें। चलिए इसकी संरचना हम कशेरुक को देख लेते हैं। ये आपका कि क्या है, कशेरुक है। इस कशेरुक यानी वर्टिब्रा को हम उठा लेते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं और यहाँ लाके घुमा देते हैं। तो इसमें हमको 3 भाग दिखाई पड़ेगा। पहला है बॉडी। बॉडी आप देखते हैं कैसे है, ये थोड़ा आयताकार है, डिब्बे के समान। इसकी लंबाई कम होती है, चौड़ाई ज़्यादा होती है। ध्यान दीजिएगा, लंबाई कम होती है, चौड़ाई ज़्यादा होती है। और ऊपर और नीचे दोनों चपटा होता है। इसको बॉडी बोलते हैं या सेंट्रम कहा जाता है। क्या बोलते हैं? सेंट्रम बोला जाता है। इसमें कुछ प्रवर्ध निकले रहते हैं, ठीक है। जो प्रवर्ध अनुप्रस्थ प्रवर्ध होता है, यानी कि मतलब क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स होता है। 2 इसमें ट्रांसवर्स आपको प्रवर्ध निकलेगा। इसका चित्र आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए ये एक इधर एक इधर। ये क्या है? ट्रांसवर्स प्रोसेस है, ट्रांसवर्स प्रोसेस, जिसको हिंदी में कहा जाएगा अनुप्रस्थ प्रवर्ध होता है, ठीक है। इसी को देखिए यहाँ पर, ये आपका ट्रांसवर्स, ये वाला है ट्रांसवर्स प्रोसेस है। और ये आप ऊपर एक प्रवर्ध निकला होता है, मतलब आपको इस तरह देख पाएंगे, तो सीधा सीधा बनाया गया है, जिसको कि स्पाइन प्रोसेस कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? स्पाइनस प्रोसेस या कंटिक्रीप जो है प्रवर्ध कहा जाता है। इसमें आप स्पाइनस प्रोसेस ये है, देखिए इसी को इस तरह बना के रख दिया गया है, ठीक है। और इसमें 2 प्रवर्ध देखिए, एक जो आर्टिकुलर होता है, एक ऊपर आपको दिखाई पड़ रहा है आर्टिकुलर, एक नीचे आर्टिकुलर दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। ये देखिए एक ऊपर आर्टिकुलर है, एक नीचे आर्टिकुलर है। जो ऊपर आर्टिकुलर उसको सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस कहा गया है, और जो नीचे है उसको इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस कहा जाता है, ठीक है। इंफीरियर माने ये नीचे तल है और ये उच्च तल है ऊपर। तो आपका ये कशेरुक है। इन कशेरुक के बीच में आप देखेंगे ये स्पेस होता है, ये देख रहे हैं ना स्पेस, ये काफ़ी बड़ा स्पेस होता है। इस स्पेस को वर्टिब्रल अथवा न्यूरल फोरामेन कहते हैं, माने कि ये कशेरुक रंध्र कहा जाता है हिंदी में। कशेरुक का एक छिद्र होता है, काफ़ी बड़ा होता है। इसी छिद्र से होकर के जो नर्व होती हैं, जो मस्तिष्क से शरीर के विभिन्न अंगों में नर्व्स पहुंचाई जाती हैं, चाहे पैरों में पहुंचाया जाए या हाथ में पहुंचाया जाए, तो इसी से होकर वो नर्व निकलती है। और इनके साथ साथ जो ब्लड वेसल्स होते हैं, जो धमनियाँ होती हैं, शिराएँ होती हैं, वो सब यही से होकर निकलती हैं। जो धमनियाँ और शिराएँ होती हैं नर्व को रक्त पहुंचाने वाली, उनकी मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ से निकलती हैं। और ये जो नर्व होता है ये सीधे मस्तिष्क है ना, ब्रेन से जो भी सूचनाएं
शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाना होता है। मेरा कहने का मतलब जैसे ये हाथ है हमारा, हाथ को हमको कब बांधना है, कब खोलना है। अब इसको बांधना है तो हमारा मस्तिष्क क्या करता है, सूचना पहुंचाता है कि भाई आप हाथ अपना बंद कर लो, मुट्ठी को, और हमने मुट्ठी को बंद कर लिया। फिर खोलना हुआ तो ये सूचना यहाँ पहुंचाएगा खोलने के लिए, और फिर यहाँ पर ये सूचना फिर पहुंचाएगा कि हमने मुट्ठी को बंद कर लिया या खोल लिया। तो जो भी सूचनाएं होती है पहुंचाने का, आदान प्रदान करने के लिए, वो सब ये नर्व के द्वारा ही होता है। और ये नर्व इसके अंदर से होकर, ये देख रहे हैं यहाँ से होकर कि ये इसके अंदर पहुंचा रहता है, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में, इन्हीं को बोला जाता है मेरुरज्जु बोला जाता है। मेरुरज्जु किसके अंदर होता है, इस कशेरुक के बीच में होता है। इसको मेरुरज्जु अथवा रीढ़ रज्जु कहते हैं, इसी को स्पाइन कार्ड कहते हैं। और स्पाइन कार्ड किस में होता है, रीढ़ की हड्डी में पाई जाती है। अब ये सामान्य एक कशेरुक का हमने चित्र आपको बताया है। अब हम शुरुआत करते हैं ग्रीवा की। हमने बताया अभी आपकी गर्दन में कुल कितनी कशेरुकाएं होती हैं, 7 होती हैं, और उनको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सर्वाइकल वर्टिब्री कहा जाता है। तो इसमें आप देखेंगे जो सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर वाले कशेरुका को एटलस बोलते हैं। एटलस की संरचना हमने यहाँ बनाया है, आप इसको देख सकते हैं। एटलस में देखेंगे जो ये आपका बीच वाला स्पेस है, ये क्या है, इसको अभी बताए, इसको कहा जाता है फोरामेन कहते हैं, या रंध्र कहा जाता है। तो ये रंध्र काफ़ी बड़ा होता है, और ये कशेरुका में बॉडी नहीं होती। जिस प्रकार आप यहाँ देख रहे हैं बॉडी है यानी सेंट्रम है, इसमें सेंट्रम नहीं पाया जाता, और प्रवर्ध भी अगर होते हैं तो बहुत छोटे होते हैं। ये 2 इसमें चाप होते हैं, चाप माने आर्क, ये मिल करके एक अंगूठी की तरह संरचना बनाते हैं। जैसे रिंग होती है, अंगूठी लोग पहनते हैं, तो एक रिंग की तरह ये जो है एक संरचना बना लेती हैं। और ये आप देख रहे हैं काफ़ी बड़ा होता है। इस पे सबसे बड़ी विशेषता है, इसी पर जो हमारी खोपड़ी होती है, इसी पर हमारी खोपड़ी टिकी रहती है, इसी पर हमारी खोपड़ी जो है टिकी होती है। और ये एटलस नीचे वाला जो एक्सिस होता है इस पे टिका होता है, और इस पे कैसे होता है, एक ढूंढी टाइप ऐसे निकला रहता है, उसके ऊपर ये एटलस रहता है। इससे क्या होगा, हम अपना गर्दन जो है, पूरा गर्दन किस पे है, एटलस पे है, और एटलस किस पे टिका हुआ है, घुंडीनुमा जो आकार देख रहे हैं वो एक्सिस पर टिका रहता है। और एक्सिस से क्या होगा, ये हम अपने गर्दन को इधर या ऊपर या नीचे कर सकते हैं, लेकिन एक सीमा तक कर सकते हैं। और इसके बाद इसमें देखिए 1 2 3 4 5, ये पांचों कशेरुकाएं एक ही तरह होती है। और इसी में से फिर हम आपको बताएं नर्व निकली होती है और नर्व बाहर भी होती है, जिससे यहीं से कुछ नर्व हाथों में पहुंचती है, यहाँ पे आती है। बहुत सारे लोगों को देखिए सर्वाइकल पेन होता है ना, तो उनको दिक्कत क्या होती है, जिसे मोटा तकिया लगा लेते हैं। तो जिस हिसाब से जितना मोड़ होना चाहिए हमारे रीढ़ की हड्डी को, या हमारे इतने वाले पार्ट बात करें गर्दन को, उतना नहीं हो पाता, कहीं उससे ज़्यादा होता है, कहीं उससे कम हो जाता है। तो ज़्यादातर इस तरह अगर रहेंगे तो धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ पर पेन बढ़ने लगता है। पेन बढ़ने का कारण क्या होता है, इसके अंदर एक डिस्क होता है, हमने बताया, देख रहे हैं ये जितने वर्टिब्रा हैं वो किससे जुड़े होते हैं, एक डिस्क के जुड़े होते हैं। और ये डिस्क किसका बना होता है, ये कार्टिलेज का होता है। कार्टिलेज कैसे होता है, तंतुमय होता है। आपको बता दें कैसे होता है, चित्र हम यहाँ बना देते हैं एक, कुछ ऐसे होता है ये डिस्क, ऐसे बीच में ये देख रहे हैं क्या है, ये जो बीच में ये जो बाहर वाला है इसको कहा जाता है फाइब्रो कार्टिलेज का बना होता है। ये वाला हिस्सा, ये फाइब्रो कार्टिलेज का बना होता है। और अंदर जो होता है इसको मज्जा केंद्रक कहते हैं, क्या बोलते हैं, बंजा केंद्रक अथवा न्यूक्लियस पल्पसेस कहते हैं इसको। बीच वाला हिस्सा जो होता है इसको न्यूक्लियस पल्पसेस कहा जाता है। ये डिस्क एक दूसरे को, जो कशेरुक हैं उनको जोड़ती हैं, और जैसे जैसे उम्र बढ़ता जाता है इस डिस्क में क्या होता है, थोड़ा घिसाव होता जाता है, पतला हो जाता है। तो कभी कभी ये अपने स्थान से खिसक जाती है। खिसकने से ये होता है कि इसके अंदर जो रज्जुएं हैं, मतलब मेरुरज्जु है, या जिसको हम कह दें कि रीढ़ रज्जु है या स्पाइन कार्ड है, उसमें खिंचाव आ जाता है, या ज़्यादा देर तक खिंचाव रहता है तो उसमें सूजन आ जाती है। इस खिंचाव आने से, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, ये कंडीशन यहाँ पे भी होता है। तो जब रीढ़ में या यहाँ स्पाइन में जो रज्जु होता है, स्पाइन कार्ड होता है, उसमें खिंचाव आने से उसमें सूजन आ जाती है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है, दर्द होने लगता है।
जब कभी कभी आदमी एक तरफ से इस तरह सोता है या इस तरह लेटा है करके काफ़ी देर तक, तो इस पे जो है खिंचाव आ जाती है, यहाँ पे भी कभी कभी यहाँ पे भी आ जाती है। तो इस समय हम सर्वाइकल बात करें, इससे क्या होता है, यहाँ पे सर्वाइकल कारण यहाँ पे दर्द होने लगता है। तो दर्द होने से जो मेरा अनुभव है, आप अगर अपने गर्दन को इस तरह आराम से दबाए रखेंगे, ऐसे ऐसे, या यहाँ पर ये कंधा है ना, क्योंकि ये नर्व कंधे से होके हाथ तक फैलती है, तो यहाँ पर अपने आप दबाइए इस तरह या इस तरह, तो काफ़ी इससे आपको रिलीफ मिलती है। चलिए यहाँ से हम जो है एक कशेरुक को, जो गर्दन का कशेरुक है, पहला एटलस और एक्सिस को छोड़ करके वहाँ से एक कशेरुक को लाके हम यहाँ पर रख के दिखाते हैं आपको। इसके हम जो पार्ट है उसको बता देते हैं। इसमें क्या है, एक बॉडी है जिसको कि सेंट्रम कहा जाता है। देखिए इसमें भी बॉडी है, सेंट्रम होता है, जैसे ये सेंट्रम है, जैसे ये सेंट्रम है, तो ये सेंट्रम है इसका, ठीक है, जिसको कि बॉडी बोलते हैं। यहाँ से दो प्रवर्ध निकले होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ प्रवर्ध हिंदी में। ये देखिए एक निकला है, एक ये निकला है, ठीक है। इंग्लिश में इसको कहते हैं ट्रांसवर्स प्रोसेस। क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसवर्स प्रोसेस। ट्रांसवर्स प्रोसेस आगे जाकर देखिए ये कॉस्टल प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाता है। ये देखिए आपका कॉस्टल प्रोसेस है, और इसमें भी दो आर्टिकुलर मिलेगा। आर्टिकुलर मतलब है कि जहाँ जोड़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक देखिए ऊपर की तरफ ये इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस है, और ये वाला आपको जो दिखाई पड़ा ये सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस होती है। और ऊपर की तरफ आपको एक मिलेगा कंटकी जो है प्रवर्ध, जिसको कि इंग्लिश में कहा जाता है स्पाइनस प्रोसेस। ये स्पाइनस प्रोसेस होता है, आगे दोनों ये दो भागों में बट के नीचे की तरफ झुका रहता है, ठीक है। और बीच में काफ़ी स्पेस आप दिखाई पड़ रहा है, देख रहे हैं ना, ये खाली जगह जिसको कि फोरामेन कहते हैं, रंध्र कहते हैं, छिद्र कहा जाता है। इसी छिद्र से होकर जो स्पाइन कार्ड होता है, जो नर्व निकले होते हैं, इसी से होकर जाते हैं। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर दो और आपको छिद्र दिखाई पड़ेगा। जो आपका ये ट्रांसवर्स प्रोसेस है, अनुप्रस्थ प्रवर्ध है, इसमें आप देख सकते हैं बॉडी के बगल में दो छिद्र आपको दिखाई पड़ रहा है, एक ये एक ये। इसको बोला जाता है ट्रांसवर्स फोरामेन, ठीक है। ये जो ट्रांसवर्स छिद्र है, इसमें तंत्रिकाएं होती हैं, यहाँ से ही बाहर निकलती हैं, ठीक है। और इसके बाद अब हम लोग चलते हैं, इसको देखते हैं। ये गर्दन हमने बताया, गर्दन आप इधर इधर ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन ये जो है इसमें कुल जो आपका थोरैकिक या वक्षीय कशेरुकाएं हैं, इसकी संख्या कितनी होती है, 12 होती है। आप देखिए ये पहला और ये आखिरी 12 काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 होती है। इसमें से जो ऊपर के 10 हैं उसकी अलग जो है उसमें व्यवस्थाएं हैं। जैसे देखिए ये वक्षी कशेरुक है। वक्षी कशेरुक में भी आप देखेंगे आपको बॉडी दिखाई पड़ेगा, जिसको कि सेंट्रम कहा जाता है, और उसमें से भी प्रवर्ध निकले रहते हैं। देख रहे हैं, एक प्रवर्ध इधर निकला है, एक इधर निकला है। इसको क्या बोलते हैं, इसको अनुप्रस्थ प्रवर्ध या ट्रांसवर्स प्रोसेस कहते हैं। ये भी ट्रांसवर्स प्रोसेस ही है, ठीक है। इसमें से दो देखिए, एक निशान यहाँ पर, एक निशान यहाँ पर है। इसको संधितल कहते हैं, मतलब यहाँ पे जोड़ होता है। इसको इंग्लिश में कहा जाता है फैसेट्स ऑफ आर्टिकुलर विथ रिब्स, मतलब यहाँ पर जो रिब्स होती हैं, जो रीढ़ की हड्डियाँ होती हैं, यहीं पर जुड़ती हैं, इधर से भी और इधर से भी जुड़ती हैं। इसमें भी ऊपर और नीचे की बात, जो ऊपर यहाँ पर देखिए ये ऊपर वाला सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस है, और ये इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस है, समझ रहे हैं ना। और ये वाला आप जानते ही हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको लैमिना बोला जाता है। लैमिना, लैमिना माने फलक कहते हैं इसको, लैमिना को हिंदी में फलक। ये फलक और ये जो आपका प्रवर्ध है, ये दोनों मिलकर बीच में एक स्पेस छोड़ देता है, और इस स्पेस को आपको पता है इसको फोरामेन कहते हैं या रंध्र कहते हैं, छिद्र कहते हैं। तो इसमें भी छिद्र होता है। भाई छिद्र नहीं होगा तो कैसे जो है नर्व कैसे वहाँ से निकलेंगी, इसी से होके तो नर्व निकलती हैं। तो ये जो है देख रहे हैं, ये इसको स्पाइनस प्रोसेस कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, स्पाइनस प्रोसेस अथवा कंठकीय प्रवर्ध कहते हैं। तो कंठकीय प्रवर्ध और अनुप्रस्थ प्रवर्ध दोनों मिल करके बीच में एक स्पेस बनाते हैं, साथ साथ बॉडी भी होती है, जिसको क्या बोलते हैं, वर्टिब्रल फोरामेन, ठीक है। तो ये जो वर्टिब्रल फोरामेन होता है, इससे रिब्स जो होते हैं, यानी कि जो पसलियां होती हैं, वो पीछे से जुड़ी होती हैं इसी से। इसके अलावा एक चीज़ और जान लीजिए, इसमें ये ऊपर नीचे झुकाव इसमें नहीं होता है। ये से इन से आप अपने शरीर को इधर या उधर दाएं बाएं आप कर सकते हैं, बस इतना ही।
मोड़ सकते हैं। बाकी जो मोड़ होता है, जैसे आप नीचे झुक जाते हैं या पीछे जाते हैं या इधर जाते हैं, सारा मोड़ कहाँ होता है, इसमें होता है, यानी कि लुम्बर वर्टिब्री में होता है। लुम्बर वर्टिब्री की जो विशेषता होती है इसी तरह होती है, लेकिन उसमें ये जो संधितल है, जो फैसेट है, फैसेट फॉर आर्टिकुलर विथ रिब्स है, ये उसमें नहीं पाई जाती हैं, क्योंकि वहाँ से रिब्स जुड़ता ही नहीं है, तो उसमें ये रिब्स नहीं पाए जाते हैं। बाकी ये प्रवर्ध पाए जाएंगे, वो प्रवर्ध मोटे होते हैं, छोटे होते हैं थोड़ा, लेकिन इनसे थोड़ा बड़ा होता है। तो ये प्रवर्ध इसमें पाए जाते हैं, जो लुम्बर की जो है वर्टिब्रा होते हैं, लुम्बर वर्टिब्रा। तो इसमें संख्या इनकी होती है कितनी, 5 होती है, और सबसे ज़्यादा झुकाव इसी में ही होता है। कभी कभी देखिए ये डिस्क है, ज़्यादा आप झुकाव कर रहे हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, इस डिस्क में घिसाव आ जाता है, जिससे क्या होता है, ये अपने स्थान से थोड़ा फिसल जाता है, सरक जाता है। सरकने से क्या होता है, इसमें जैसे ये थोड़ा फिसला, तो इसमें जो नर्व होता है, नर्व के ऊपर खिंचाव आ जाता है। जब नर्व के ऊपर खिंचाव आ जाएगा, उसमें सूजन आ जाती है। नर्व के ऊपर खिंचाव आना या जो ये डिस्क को फिसलना, स्लिप होना, इसको एक बीमारी कहते हैं, डिस्क स्लिप बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, डिस्क स्लिप हो गई, जिसके कारण बहुत ज़्यादा दर्द होती है। दर्द क्यों होता है, क्योंकि उसके साथ जो नर्व होता है, नर्व में भी खिंचाव आ जाता है, और नर्व में खिंचाव आने के कारण है कि पैर का निचले वाला हिस्सा का नर्व अगर खिंचाव आ गया तो पूरा पैर शून्य हो जाता है, या कमर में भी दर्द होता है। तो ये सारी समस्याएं डिस्क स्लिप में होता है। तो एक बात हम ये भी कहें, इससे बचने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि जो आप गद्दे पे सोते हैं, मोटा वाला गद्दा, कम से कम उस पर न सोएं। नहीं तो जो आपका एक कशेरुक दंड है, कशेरुक दंड का जो झुकाव है, जो मोड़ है, उस मोड़ के विपरीत काम हो जाएगा। जैसे कहीं ज़्यादा मुड़ जाएगा, कहीं कम मुड़ा रहेगा, या सीधा हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में नर्व के ऊपर प्रभाव पड़ता है, और नर्व के ऊपर प्रभाव पड़ने का मतलब बहुत ज़्यादा पेन होगा, बहुत ज़्यादा दर्द होगा। तो ये इसमें आप समझ गए होंगे इस सारी बातों को। तो उसके बाद ये देखिए आपका ये क्या है, सैक्रम है, जिसको कि त्रिकास्थी कहा जाता है, या इसको सैक्रल, इसमें भी आप देखेंगे, ये देखिए ये सैक्रल फोरामेन है, देख रहे हैं ना, इसमें भी छिद्र होता है ना, नर्व इसी सो के इसमें भी आता है। लेकिन ये देखिए दोनों जुड़ जाते हैं, इसमें संख्या 5 होती है, धीरे धीरे देखिए जुड़ जाते हैं। ये जुड़ने की जो शुरुआत होती है 16 से लेकर 18 साल में प्रारंभ होती है, और 30 साल जाते जाते ये इसमें एक दूसरे से जुड़ जाती हैं, और ये संख्या में 1 हो जाती हैं। तो देखिए इसका निशान भी है, जहाँ जहाँ जुड़ा है देखिए ये निशान है, जिसको कि ट्रांसवर्स लाइन ऑफ फ्यूजन कहते हैं। यहाँ पे ये ट्रांसवर्स लाइन ऑफ फ्यूजन इसको कहा जाता है, ये जोड़। और बाकी ये फोरामेन है, ये है इसका, ये त्रिकोणाकार होता है, ऊपर वाला चौड़ा भाग होगा, नीचे पतला होता है। जो ऊपर वाला चौड़ा भाग होता है उसको बेस कहते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, बेस। और नीचे जो सकरा वाला भाग होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको एपेक्स बोला जाता है। एपेक्स के बाद आपका कोकाइक्स आता है, अनुत्तरिक। कोकाइक्स देख रहे हैं, ये भी संख्या में 4 होता है, लेकिन ये भी लगभग वही 18 से 20 साल में जुड़ना शुरू करता है, और 30 साल की उम्र तक जाते जाते ये क्या होता है, आपस में जुड़ जाते हैं, और इनकी संख्या 1 हो जाती है। ये आप जानते हैं बहुत अच्छी तरीक़ा से, जो अंश में जो मेखलाएं होती, जिसमें कि ऊपर से हाथ से जुड़ा होता है हैं, और नीचे आपका जो पैर होता है जुड़ा होता है, उसको मेखलाएं कहते हैं। इंग्लिश में जो नीचे वाला होता है उसको पेल्विक बोला जाता है, या हिंदी में इसको कहते हैं श्रोणि मेखला। तो ये श्रोणि मेखला के एकदम बीचों बीच में ये सधा रहता है, और इस पे सिर आपका सधा रहता है। तो मेरे ख्याल से वर्टिब्री में इतना ही पर्याप्त है। ये आपका कशेरुक दंड यहाँ पर हमें लगता है पूर्ण हो गया है। ये वीडियो बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसे लगा आप कमेंट करके बताएं, और जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।